नमस्कार मित्रों, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज अपन उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक ये मोटिवेशन लाइन है, इस लाइन को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, तो सफलता ही उसी पर फिदा होती है। अब देखो, अपन ने प्रश्न 4 तक कल कर लिए थे, अभी ये प्रश्न 5 उसी टाइप का प्रश्न है और उसे थोड़ी हाई टाइप चल रहे हैं अपन। किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचें तो 270 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु है, उसको 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचे, मतलब 20% के लाभ पर मतलब 120% पर, और एक 20% की हानि मतलब 80% पर। ये दो मूल्य हैं। पहले तो वो 20% हानि पर बेच रहा है, मतलब 80% पर बेच रहा है। ये 80% पर ना बेच कर 120% पर बेच दे, मतलब 20% लाभ पर बेच दे, तो उसे 270 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आता है? 270। 120 माइनस 80 बराबर 40% बराबर 270। 0 से 0 कट, परसेंटेज बराबर 27/4। और इसमें अब हम भाग देते हैं। परसेंटेज 4 का भाग 27 में 6.75 बार। कितनी बार गया? 6.75 बार। निकालना क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। विक्रय मूल्य कभी बढ़ता है कभी घटता है। क्यों? जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बढ़ेगा, 100% से ऊपर जाएगा। जब हानि होगी विक्रय मूल्य घटेगा। पहली बार में यहाँ विक्रय मूल्य 20% की हानि पर विक्रय मूल्य 80% हो रहा है। दूसरी बार यहाँ 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120% पर हो रहा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर आधारित है। क्रय मूल्य पर हानि है तो विक्रय मूल्य घटेगा, और क्रय मूल्य पर लाभ है तो विक्रय मूल्य बढ़ेगा। अब देखो, अपने को निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो मैं इन दोनों साइड से 100 से गुणा करूंगा, इस साइड भी 100 से गुणा। 100% बराबर बट्टे में 100, 00 से 00 कट 675। 100% बराबर 675। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 675। कितना था? 675 रुपये। यह था क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी बोलते हैं। अब देखो, प्रश्न संख्या 6 5 हो गया था। यह प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 उसी टाइप का है। पीछे वाले प्रश्न में एक में लाभ और एक बार हानि हो रही थी, इसमें दोनों बार लाभ हो रहा है। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचे तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना है? इसमें भी सीपी पूछ रहा है। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। विक्रय मूल्य बढ़ता है और घटता है। यदि क्रय मूल्य पर लाभ होता है, यदि हमें कहीं लाभ होता है तब विक्रय मूल्य बढ़ेगा, 100% से ऊपर जाएगा। यदि हमें कहीं हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य घटेगा, 100% से कम आएगा। ये 100% रेखा मैं आपको बता देता हूँ। ये 100% रेखा है क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य की। और जब हमें किसी व्यापार में, किसी सौदे में लाभ हो रहा है तब 100% से ऊपर होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। यदि हमें कहीं घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तब 100% से नीचे कौन होगा? विक्रय मूल्य। तब 100% से नीचे विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हमेशा सदैव फिक्स है, 100% ही होगा। तो हमें क्रय मूल्य बोल रहा है, मतलब हमें 100% ज्ञात करना है। वो देखो कैसे करते हैं। अब देखो, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर, यह वस्तु 100% है सीपी, इसको एक बार तो 25% लाभ पर बेचे, 25% लाभ पर मतलब 125% पर, और दूसरी बार ये और बोल रहा है 10% की लाभ। पहले वो 10% की लाभ पर बेचता, मतलब 100 पर 10%, 110% पर बेचता, तो उसे कितने रुपए का लाभ अधिक होता? यदि वो 10% की अपेक्षा 25% पर बेचे तो उसे 105 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो 105 रुपये, मैंने लिख दिया 105 रुपये। 25% लाभ 125 हो गए टोटल। 100% तो ये और 25% लाभ, टोटल वैल्यू 125%।
और पहली बार कितने में बेचता, 100% तो क्रय मूल्य, 10% लाभ लेता, मतलब 110% में। अब यदि वो 10% लाभ पर ना बेचकर 25% लाभ पर बेचे तो उसको 105 रुपये प्राप्त होते हैं। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 105%। अब देखो 125 माइनस 110 बराबर हो गया है 15%, बराबर कितना आ जाएगा 105%, बराबर 105। 15 गुणे में थे, कहाँ आ गए, बट्टे में। 15 साता 105, 15 साता 105, 7 बार परसेंटेज बराबर 7। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है 100%, इस साइड भी 100 से गुणा और इस साइड भी 100 से गुणा, 100% बराबर 700। और 100% हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। ये प्रश्न संख्या 7, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इसमें कहीं रुपए का जिक्र नहीं है, इसमें वस्तुओं का जिक्र हो रहा है। यहाँ भी वस्तु और यहाँ भी वस्तु। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने में वो 25 वस्तुएं खरीदता है, 25 वस्तुएं खरीदता है, उतने में वो 20 वस्तुएं बेचता है, 20 वस्तुएं बेचता है। मतलब वो पीछे कितनी वस्तुएं बचा लेता है, 5 वस्तु। कितनी वस्तुएं बचा लेता है, 5। तो उसे लाभ हो रहा है या हानि, उसे लाभ हो रहा है, क्योंकि वह जितने रुपए 25 वस्तुओं को खरीदने में देता है उतने में तो वो 20 को बेचते ही उसको पैसे मिल जाते हैं उतने। तब उसकी 5 पीछे शेष रह गई। कितनी रह गई शेष, 5 वस्तुएं। और कल अपन ने पढ़ा था ये भाव का केस है, भाव का केस है। ये लाभ है 5 वस्तुएं, भाई एक्स्ट्रा बची तो लाभ हुआ। लाभ भाव के केस में क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बट्टा एसपी गुणा 100%। बाकी हमेशा बट्टे में सीपी आता है, ओनली इसी वस्तुओं वाले मामले में एसपी आता है। तो लाभ कितना हो रहा है इसमें, 5 वस्तुओं का खरीदता, क्रय मूल्य सीपी है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये इसका क्या है, एसपी। ये इसका क्या है, एसपी। तो एसपी कितना है, 20 गुणा 100%। 20, 5 से कट 20, 4 बार, 4 से 100 कट कितनी बार, 25 बार। तो 25% का लाभ हो रहा है इसमें। उसको कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है, 25% का। प्रश्न संख्या 8, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब देखो 18 वस्तु क्रय मूल्य खरीदता, 18 वस्तुएं खरीदता है, ये 18 वस्तुएं खरीदता, उतने में वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 20 वस्तुएं का विक्रय मूल्य, मतलब जितने में वो 18 वस्तुएं खरीदता है उतने में वो 20 वस्तुएं बेच देता है। मतलब 18 खरीदता है उतने में वो 20 वस्तुएं बेच देता है, मतलब बेचता ज़्यादा है 2। इसका मतलब 2 वस्तुएं उसको अपने घर से देनी पड़ रही है, मतलब उसको हानि हो रही है, लाभ हानि हो रही है। हानि कितनी वस्तुएं की, 2 वस्तुओं की, 2 वस्तुओं की। तो केस कैसा है, भाव का केस है या अमाउंट का केस है। यहाँ भी वस्तु है, यहाँ भी वस्तु है, रुपए का कहीं जिक्र भी नहीं है। इसका मतलब ये केस कैसा है, भाव का केस है। तो भाव के केस में ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना। ये भाव का केस है तो सीधा हानि परसेंटेज बराबर, हानि परसेंटेज बराबर हानि बट्टे एसपी गुणा 100%। एसपी क्यों आया, भाव का केस है। आपको सीधा इतना ही करना है। और हानि कितनी हो रही है, 2 की। 2 एसपी कितना है भाई, 18 खरीदता है, 20 बेचता है, तो 2/20 गुणा 100%। 2 20 से कट 10 बार, 0 से 0 कट, मतलब 10% की हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 10% की। वो 18 वस्तुएं खरीदता है उतने में वो 20 वस्तुएं बेचता है, तो उसको कितने % की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। प्रश्न संख्या 9 उसी टाइप का प्रश्न है बट थोड़ा सेंज है। एक बेईमान दुकानदार है जिसके पास ईमान नहीं है। बेईमान दुकानदार 1 केजी
के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। कोई आप सामान लाने जाओगे, 1 किलो लोगे तो वो 800 ग्राम ही तोलेगा, और वो वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, और वो बोलता है कि मैं जितने में वस्तु को लाया हूं उतने में ही दे रहा हूं। मतलब वो वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। तो लाभ परसेंटेज बताओ, तो वो कितना लाभ कमा रहा है आपसे। आप दुकानदार के पास गए 1 किलो चीज लेने के लिए, आपने 1 किलो चीज लेने के लिए गए, कोई भी सामान 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम में आप 1000 ग्राम तोलने के लिए बोलोगे तो वो कितना तोलेगा, 800 ग्राम। कितना तोलेगा, 800 ग्राम। तो वो कितना लाभ ले रहा है, 200 ग्राम का। कितना लाभ ले रहा है, 200 ग्राम का। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, लाभ जिसे हम बोलते हैं त्रुटि। क्या बोलते हैं, त्रुटि, मतलब उसके द्वारा की गई गलती बट्टा तोला गया माप, बट्टा तोला गया माप, या बोलते हैं एसपी, मतलब विक्रय मूल्य। वस्तु कितनी तोली गुणा 100%। ये है लाभ प्रतिशत का। यदि हानि होती तो भी यही होता है, यहाँ हानि आ जाती। यह त्रुटि है, उसने त्रुटि कितने की 200 ग्राम की। कितने की 200 ग्राम की। ये मैंने यहाँ लिख दी 200। ठीक है, तो तोला गया माप 1000 का बोला था, तो तोल कितना रहा है, 800। तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 800 गुणा 100। 200 800 से कट कितनी बार, 4 बार। परसेंटेज का परसेंटेज 100 से कट कितनी बार, 25 बार। कितनी बार कट हो गया, 25 बार। तो वो लाभ कितना कमा रहा है, 25% लाभ कमा रहा है। कितना परसेंटेज लाभ कमा रहा है, 25%। ये एसपी, इसमें एसपी एक तो उसमें आ रहा है टाइप संख्या 2 में, भाव के केस में, और एक एसपी इसमें आ रहा है। इसमें भी आप ध्यान से देखो तो इसमें भी कहीं रुपए का जिक्र नहीं है, इसमें भी कहीं भी रुपए का जिक्र नहीं है। ये देखो 1 किलो तोल का है, 800 ग्राम यहाँ भी तोल का है, और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, बस इतना बोल रहा है। ठीक है, तो ये तोल है, इसको बोलते हैं लाभ बट्टा एसपी गुणा 100%। तो सूत्र वही है। इसकी जगह त्रुटि, मतलब वो गलती से कितना कम तोल रहा है, त्रुटि कितना कर रहा है, त्रुटि बट्टा तोला गया माप गुणा 100%। देखो प्रश्न संख्या 11। ये प्रश्न एक बार पढ़ने में अपन को समझ में नहीं आएगा, इस टाइप का प्रश्न है। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। इसमें अपन को कुछ पता नहीं चल रहा है, लाभ होगा या हानि होगा या क्या होगी, पता नहीं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। एक क्या आ रहा है, 3 लिख दिया। एक क्या आ रहा है, 4 लिख दिया। एक और क्या आ रहा है, 5। 2 3 4 5 ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें इन सब का जो लसब हो। 2 1 15 दूना 30 दूना 60, इन सब का लसब कौन आ गया, 60। 2 3 4 5 का लसब क्या है भाई, का लसब 60। कितना आ गया है, 60 आ गया है। अब देखो आपको करना क्या है, इन सब का लसब 60 आ गया है। ठीक है, अब लसब को तो आपको गुणा करना है इससे। अब देखो 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में दर हमेशा बट्टे में आती है, 3 की दर से, तो इसको आप किन से गुणा करोगे, 60 से, क्योंकि इन सब का लसब कितना आया, 60। कितनी बार गया, 20। 3 कट 1 बार, और ये 3 का भाग इसमें 20 बार गया। 20 गुणा 2 40। कितने आए भाई, 40। इसी प्रकार इसमें 2, इसमें रुपये कितने हैं, 4। रुपये कितने हैं, 4। दर कितनी है, 5। गुणा किससे होंगे, 60 से। गुणा किससे होंगे, 60 से। अब देखो 5 कट 60 से कितनी बार, 12 बार। 12 100 के 48। ये खरीद रहा है, मतलब ये मैटर किसका आया है, क्रय मूल्य का। ये मैटर आया है क्रय मूल्य का। ये इतने में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये मैटर किसका आया, विक्रय मूल्य का। ये मैटर किसका आया है, विक्रय मूल्य का। ये तो है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। तो अब देखो क्रय मूल्य 40 और विक्रय मूल्य 48, तो लाभ हो रहा है। वो 40 रुपये में खरीद कर कितने में बेच रहा है, 48 रुपये में। तो 40 लाभ बराबर विक्रय मूल्य
माइनस क्रम मूल्य, लाभ कितना हो रहा है 48 माइनस 40 बराबर 8 का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा सीपी गुणा 100। इसमें कहीं रुपए, इसमें देखो रुपए दे रहा है तो इसमें सीधा होगा बट्टे में सीपी आएगा। इसमें कहीं भाव का मैटर नहीं देखा, इसमें कहीं वस्तु दे ही नहीं रखी है। तो लाभ कितना हो रहा है, इसमें लाभ कितना हो रहा है, इसको 8 का, सीपी कितना है इसका 40 गुणा 100, 0 से 0 कट, परसेंटेज का परसेंटेज, 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 गुणा 10 20, कितने का लाभ हो रहा है उसे 20% का। इस सौदे में उसे कितने का लाभ हो रहा है 20% का। देखो इसी की शॉर्ट ट्रिक है, क्या है भाई, 2 रुपए में खरीद कर 3 की दर से 2 में खरीदी और दर 3 में बेची, ठीक है, 3 रुपए की दर से बेची। 4 रुपए में खरीद कर 5 की दर से बेची, 4 में खरीद कर 5 की दर से बेची। लाभ और हानि परसेंटेज निकालना है। आपको करना क्या है, इनको 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा कर लिया आप इनको, 4 गुणा 3 12, 2 पंजे 10, 4 गुणा 3 12, 2 पंजे 10। अब देखो इन दोनों को घटाना है, 12 माइनस 10 2 बसे, 2 प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। यदि यहाँ प्लस का आता है तो लाभ, यहाँ माइनस का आता तो हानि। तो यहाँ किसका आ रहा है प्लस का, इसका मतलब लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो छोटे वाला क्रय मूल्य, यदि यहाँ माइनस का आता तो यहाँ आंसर माइनस का आता तो बड़े वाला क्या होता विक्रम मूल्य, तो बड़े वाला क्या होता क्रय मूल्य। जबकि इसमें क्या आ रहा है लाभ, यहाँ ये प्लस का आ रहा है तो ये क्या होगा इसका क्रय मूल्य छोटे वाला। तो 2/10 गुणा 100%, 0 से 0 कट 2 गुणा 10 20% का लाभ। उसे कितने का लाभ हो रहा है 20% का। तो प्रश्न संख्या 12, 2 वस्तुओं की कुल लागत 1625 रुपये है। यदि उनमें से एक को 12% लाभ, पहली को क्या हो रहा है लाभ कितना हो रहा है 12%, तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए। दूसरी वस्तु को 16% हानि पर 16% हानि पर बेचा जाए तो उसे पूरे सौदे में न तो लाभ और न हानि, 0% इफेक्ट, न लाभ और न हानि, न तो लाभ होगा उसे और न ही हानि होगी। तो वस्तुओं का अलग अलग लागत मूल्य क्या है, वस्तुओं को कितने रुपए लगे, अलग अलग लागत मूल्य क्या है। तो यह इसको ऐसे करना है आपको, ये मिक्सर का नियम है, मिश्रण का नियम है। इसको मैं 16 इधर आ जाएगा सीधा, और 12 0 से गुणा नहीं होगा, सीधा 12 यहाँ आ जाएगा। ये 12 16 और 12 आप ये अनुपात में हो गए। अब किस में हो गए अनुपात में, जो अब मैं मिश्रण में लेते हैं अनुपात में हो गए 16:12। इसको आप सरल करना चाहो तो सरल कर लो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो ये होगी पहली वस्तु, ये कौन सी वस्तु होगी पहली वस्तु, 1 नंबर पर आएगी जो पहली वस्तु, और ये होगी दूसरी वस्तु। अब देखो ये कट रहा है 4 से, ये 3 बार और ये 4 बार, मैंने ऐसे काट दिए, ठीक है। 4 और 3 2 अनुपात हो गए, कितना अनुपात आ गए 4:3। यदि इन दोनों को जोड़े तो कितना हुए 7, इन दोनों को जोड़े तो कितना आवे 7, तो बट्टे में आएगा 7। पहली वस्तु निकालनी है फर्स्ट, तो बट्टे में 7, ऊपर कितना आएगा 4, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है 4, गुणा किससे होगा 100 से, गुणा किससे होगा 100 से नहीं, गुणा किससे होगा 1680 से। और इसमें क्या होगा बट्टे में तो 7 फिक्स है, क्योंकि दोनों के अनुपातों का योग कितना आ रहा है 7, यहाँ ऊपर कितना है 3, गुणा कितने से होगा 1680 रुपये से। किससे गुणा होगा 1680 रुपये से। अब इसको काटो, ये कट रहा है 7 से कम 7, 7 दूनी 14, पीछे बचे 2, 728 0, 240 बार, 224 गुणा 4 96, 960। इसका मूल्य कितना है पहली वस्तु का 960 रुपये। अब ये 7 कट रहा है 2 बार, ये 2 4 0, 240, 24 गुणा 3 72, 720। पहली वस्तु का मूल्य है 960, दूसरी का मूल्य कितना है 720। एक तरीका ये, यदि आप इसको नहीं काटते तो 16 और 12 कितने होते 28 होते, और इसके ऊपर कितना आता 16, इसके बट्टों में कितना आते 28, गुणा किससे होता
1680 से। इस टाइप से भी आप इसको कर सकते थे, और इसका एक फंडामेंटल तरीका है, उस तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको जल्दी और आसान तरीके से समझ में आएगा। करना कुछ नहीं है, पहली वस्तु जो पहले आ रहा है उसको बाद में लिखना है, जो बाद में आ रहा है उसको पहले लिखना है, और उनका क्या बनाना है, अनुपात। ये पहली वस्तु का हो जाएगा, यह दूसरी वस्तु का। फिर अनुपात की योग करना, वो रखना है बट्टे में। यहाँ अनुपात का योग 4:3 का योग 7, इसके बट्टे में भी 7 और इसके बट्टे में भी 7। इसके ऊपर 4 आ रहे हैं तो ये 4, यहाँ कितने आ रहे हैं 3, तो ये 3। गुणा किससे करना है, 1680 से। अंतिम सवाल, सवाल संख्या 13। किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। उसको हानि उतनी होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। मतलब यहाँ 20 में क्रय मूल्य है, ऊपर भी उतना ही है लाभ, एक वस्तु इधर पड़ी है और इसका लाभ भी इतना ही है, और एक वस्तु इधर पड़ी और इसकी हानि भी इतनी है। मतलब इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो इसमें ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। बराबर लाभ है और बराबर ही हानि है। दो वस्तु है, एक को तो बराबर लाभ हो रहा है और एक को बराबर हानि हो रही है, तो इस वस्तु पर क्रय मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, 540 में बेचे और हानि उतनी हुए जितनी उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य, ये सीधा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो और बट्टे में 2 का भाग दे दो। 540 बट्टा 750, 540 प्लस 750 बट्टा 2, 0 का 0, 5 और 4 9, 7 और 5 12 बट्टा 2। अब देखो ये शायद 645, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 645। अब ये वस्तु है 645 में है, एक तो इसको 645 से 540 में बेच रहा है और एक इसको बेच रहा है 750 में। ये तो कमा रहा है 105 रुपये का लाभ और ये ले रहा है 105 रुपये का घाटा। तो इसको एक को तो 105 रुपये का लाभ हो रहा है और एक को 105 रुपये की हानि। उतनी ही हानि होती है जितना उसको लाभ हो, ये इसको इतना ही लाभ होता है जितना इसकी हानि होती है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद और आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।